जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। मेरा नाम सौभाग्य श्रीवास्तव है। आज हम फिर से इकोनॉमी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आज हम नेशनल इनकम पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहले आपको एनालाइज करना है क्वेश्चन को देखने के बाद कि आप सही उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो गलत उत्तर है, जो हम सही उत्तर देंगे, उससे आप मैच करेंगे और आप उसको याद रखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तभी आपका सही होगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सी वित्त मंत्रालय द्वारा, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। आपको 3 सेकंड मिलता है, आप सोच के इसका आंसर दीजिए। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत का नेशनल इनकम अनुमानित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। आपको इसका आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा, सी ऑप्शन सी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी बिहार, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जो न्यूनतम आय वाला राज्य है वो बिहार है। और इसके पहला क्वेश्चन की राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है वो गोवा में है, इसमें बिहार ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अठारह से 68 में भारत प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने किया था। इसका ऑप्शन आपके सामने है। ए एम जी रनाडे ने, बी आर डी दत्त ने, सी सर डब्ल्यू हंटर ने, डी दादा भाई नौरोजी ने। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोविंद रनाडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्पत्ति गणना विधि, बी आय विधि, सी इनमें से कोई नहीं, डी उपर्युक्त दोनों। इसका करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है गाइस। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों। जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है विधि जो है उसका उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, बी राष्ट्रीय आय से, सी साक्षरता से, डी जनसंख्या से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए डी आर गाडगिल, बी
VKR राव, C PC महालनोबिस, D B नटराजन। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C PC महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? ऑप्शन ए नेशनल सैंपल सर्वे ने, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, सी उपर्युक्त सभी ने, डी नौरोजी व सिराज ने। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नौरोजी व सिराज ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने नेशनल इनकम समिति की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 4 अगस्त 1956, ऑप्शन बी 4 अगस्त 1966, सी अगस्त 1949, डी 4 अगस्त 1961। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगस्त 1949। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी तृतीयक क्षेत्र, सी सभी का बराबर, डी तृतीयक क्षेत्र। इसमें सर्वाधिक योगदान की बात कर रहा हूं। करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र जो सबसे भारत में योगदान है सबसे बड़ा राष्ट्रीय आय में, वो है तृतीयक क्षेत्र का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? अब सबसे कम योगदान की बात करेंगे तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी इनमें से कोई नहीं, डी तृतीयक क्षेत्र। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। सबसे कम योगदान प्राथमिक और सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जानी है? ऑप्शन ए योजना आयोग, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी वित्त मंत्रालय, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद GDP, बी शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP, डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। चलिए इसका उत्तर आपको देना है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद GDP। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। आप हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? ऑप्शन ए मूल्य विधि, ऑप्शन बी आय विधि, सी व्यय विधि, डी निवेश विधि। करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निवेश विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है?
ऑप्शन ए व्यय विधि, बी उत्पाद पद्धति, सी आय पद्धति, डी मैट्रिक्स पद्धति। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैट्रिक्स पद्धति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए इसमें ऑप्शन बताइए आंसर करेक्ट। ए अप्रत्यक्ष कर, बी पूंजी उपभोग छूट, सी सब्सिडी, डी ब्याज। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीएनपी क्रॉस नेट प्रोडक्ट से नेशनल नेट प्रोडक्ट एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? इसमें ऑप्शन है ईमानदार यानी सब्सिडी, बी हास, सी ब्याज, डी कर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हास। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य क्या है? ए ऑप्शन वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का, बी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, सी केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का, डी बाजार के लिए और अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का। आपको इसका उत्तर जल्दी से बताना है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है ऑप्शन ए सरकार का वार्षिक राजस्व, बी उत्पादन कार्यों का योगफल, सी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों का अधिशेष और डी निर्यात में आयात घटाकर, यानी कि निर्यात में आयात घटाकर। नेशनल इनकम राष्ट्र की होती है कैसे, आपको बताना है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों का योगफल। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए सकल घरेलू निजी निवेश, बी मूल्यह्रास व्यय, सी निबल विदेशी निवेश, डी निजी उपभोग व्यय। करेक्ट आंसर आपको देना है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल्यह्रास व्यय। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा माप होता है? ऑप्शन ए कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, बी डिफेंस तथा लोक प्रशासन से, सी सर्विस एरिया से, या फिर डी विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्विस एरिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। ये जो हमारे एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें हम आपको क्वेश्चंस कोई आंसर्स लगातार बताते चलेंगे, लेकिन जब हम किसी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे तो हम वहाँ पे आपको कई सारी थ्योरी बताएंगे, कई सारी चीज़ों का मतलब बताएंगे, जिससे आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप अच्छे से और परफॉर्म कर सकेंगे और आपके माइंड में क्लियरिटी ऑफ माइंड आपकी होगी, जो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगी एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए एक बार के लिए अलविदा लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।